अगर हम कुदरत के निज़ाम को देखें तो देखिए कि आपस में हर चीज़ का कनेक्शन कितना गहरा और कितना खूबसूरत और कितना गौर तलब है। हुँ, आप देखिए कि इंसानों को और जानदारों को अपनी ज़िंदगी की बका के लिए पौधे, सब्जियाँ ये चीज़ें कितना ज़्यादा सपोर्ट देती हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे सर्वाइवल से कितना ज़्यादा ये चीज़ जुड़ी हुई है। हुँ, यानी इंसान तो ख़ैर जैसे गोश्त भी खाता है और गोश्त खाता है जानवरों का। जानवर पौधे खाते हैं हुँ, और पौधे कहाँ से आते हैं? पौधों की खुराक क्या है? ये जो कीड़े-मकोड़े जो उनकी बाक़ियात होती हैं, वो भी उनकी खुराक का हिस्सा होती हैं। और ये जो कीड़े-मकोड़े हैं, इनसे इंसान का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुँ, वो यूँ कि जब इंसान मर जाता है, तो इंसान इन कीड़े-मकोड़ों की खुराक बनता है। हुँ, तो एक साइक्लिंग है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि पौधे खाए जानवरों ने, जानवरों को खाया इंसानों ने, हुँ, इंसानों को मरने के बाद खाया कीड़े-मकोड़ों ने और हुँ, फिर कीड़े-मकोड़ों की बाक़ियात को खाया पौधों ने। हुँ, इसी तरह से आप ज़रा इस चीज़ पर गौर करें कि दुनिया के इस सारे निज़ाम के अंदर आपस में चीज़ें यूँ जुड़ी हुई हैं कि ज़िंदगी को यानी हुँ, जानदार हों, इंसान हों या जानवर हों, इनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन और पानी ज़रूरी है। हुँ, ऑक्सीजन और पानी के लिए जो है वो सूरज की रोशनी ज़रूरी है। हुँ, सूरज की रोशनी के लिए जलने वाली गैसेस ज़रूरी हैं। हुँ, जलने वाली गैसेस की पैदावार के लिए और मौजूद रहने के लिए हुँ, कायनात के अंदर केमिकल्स का रिएक्शन चाहिए। हुँ, तो ये सारा कुछ एक साइकिल की तरह से है। हाँ, इसमें रंग बदलते रहते हैं, अंदाज़ बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, हुँ, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। लेकिन पूरी कायनात का ये जो निज़ाम है, ये हाँ, कुदरत ने एक रिसाइक्लिंग के सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। कुदरत का निज़ाम इतना खूबसूरत है कि उसने इंसान की बका के लिए सारे प्लान्स तरतीब दिए हुए हैं। हुँ। जैसे अब जंगली हयात जो है वो जब वो किसी तरीके से भी उनको जान से जाते हैं, कोई भी जी, जानवर जब मरता है जी। तो बीमारियां ना फैलें और बाकी जानवर ना इफ़ेक्ट हों, तो उसकी ये जो चोटियों से लेके उन्होंने कहा था कि गिद्ध एक ऐसा जानवर है जो उसकी हड्डियों तक को वहाँ पे नहीं छोड़ता। हुँ, क्योंकि हड्डियों से कुछ ऐसे जरासीम फैलते हैं जिससे कोई सर्टेन उन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड सा बताया हुआ था। हुँ, कुछ एनिमल्स हैं जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। हुँ। तो गिद्ध वेट कर रहा होता है ठीक। कि अब जब ये मरेगा कोई जानवर वो हुँ, कहाँ पे है, और उसको एक फ़ौरन से उसकी सेंसेस उसे बता अलार्म कर देती हैं कि सही। वहाँ पे वो एक मुर्दा मौजूद है। जी। और और जब वो वहाँ जाता है तो फिर सब अपना-अपना हिस्सा लेते हैं उसमें हाँ, से, हाँ। जी, और फाइनली जो बाकियात होती हैं वो गिद्ध ख़त्म करता है। देखें। हाँ, तो उससे जो है उन्होंने नीचे लिखा हुआ था कि अगर गिद्ध ना मौजूद होता, हाँ, तो फिर इंसानी जान को, यानी अब ये जंगली हयात से हाँ। लेके या बाकी से, तो वो जो खतरा था, जी। वो बनी नौं इंसान को होना था। क्योंकि वो जो जरासीम फैलने थे और वो जो नुकसानात थे, वो फिर इंसानों तक मुंतकिल होने का खतरा होता। ये जो रिलेटिविटी है, आपस में कनेक्शन आप हाँ। देखिए ज़रा गौर कीजिए हुँ। कि हर चीज़ का दूसरे से जुड़े होना। हाँ। आपने कितनी खूबसूरत बात कही कि देखें कि वो अगर गिद्ध ना होता, हुँ, तो वो जो बाक़ियात हैं, जो हार्मफुल हैं ज़िंदगी के लिए, हुँ, वो मौजूद रहती। तो हुँ, गोया हर जो जानदार है, वो हुँ, अपनी कोई ज़िम्मेदारी, कोई ड्यूटी अदा कर रहा है। हुँ, तो इंसान की भी कोई ड्यूटी और कोई ज़िम्मेदारी है। हुँ, ये अलग बात है कि इंसान बाज़ औक़ात खुद अपने हाथों ही फ़ना के रास्ते पर चल पड़ता हुँ, है। हुँ, बिल्कुल अ, ऐसे ही। अपने आप को या अपने प्यारे रिश्तों को, अपनी सराउंडिंग्स को, नेचर को, एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली ऐसे कंट्रीब्यूशंस, ऐसे अंदाज़, ऐसे अफ़ाल अपनाने लगता है कि जिसके नतीजे में उसके हाथों जो काम सरज़द हो रहे होते हैं, उसका नतीजा नेचर के लिए अच्छा नहीं होता। हुँ, तो हुँ, एक्चुअली तो ये है कि कोई इंसान जो अपनी ज़िंदगी के साथ है, वो नेचर की खूबसूरती को उसको समझ कर बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करे। हुँ।